morning student, myself Aruna Singh from DLE department and today I will teach you science subject and belong to second sem and our topic is communicable diseases यानी कि जो आपके संक्रामक रोग होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. So let's start our topic. What is communicable disease? संक्रामक रोग इसको हिंदी में बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैलता है. इन इंग्लिश वी कैन स्टडी read the definition of the communicable disease. Communicable disease are the disease which reaches directly or indirectly from one individual to another इंडिविजुअल. यानी कि संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंचते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, HIV, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. So there are two types of communicable diseases. First is contagious disease. ऐसे डिजीज जो कि रोगी पर्सन या उसकी चीजों के कांटेक्ट में आने पर फैलता है. फॉर एग्जाम्पल कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड, फ्लू, HIV एक्सेट्रा. नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि संचारी. जो आपके इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से और अदर माध्यम से संचारित होते हैं यानी कि फैलते हैं. जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम टीबी ले सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ओके. और इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसमें हम इन्फ्लुएंजा भी ले सकते हैं. तो ये आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज थे. नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टर्स होता है, किसका कैरेक्टर्स? कम्युनिकेबल कैरेक्टर्स डिजीज होते हैं. इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जल्दी या शीघ्रता से फैलने वाला रोग होता है. दूसरा, ये किसी पर्सन में एंटर करने जो इनका इंक्यूबेशन टाइम होता है यानी कि जो टाइम होता है वो किसी रोगी में बैक्टीरिया के या जो आपका रोग जो एंटर करता है, रोगाणु जो होगा आपका जो एंटर करेगा बॉडी में, एंटर करने से लेकर उसके लक्षण प्रकट होने तक, ठीक है, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है. और हर डिजीज का या हर रोग का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसके विशिष्ट लक्षण शो होते हैं यानी कि प्रकट होते हैं. हर रोग का एक विशिष्ट काल होता है, ओके, कि हर उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है. और जितने भी आपके संक्रामक रोग होते हैं उनके अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जिनसे अलग अलग तरह के रोग होते हैं. नाउ स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. जो आपके संक्रामक रोग होते हैं उनके स्टेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंक्यूबेशन पीरियड, ओके. दूसरा आक्रमण काल. तीसरा आपका होगा स्वास्थ्य लाभ काल, लोन वैली सेंट पीरियड. तो इस तरह से 3 स्टेजेस फाउंड होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज में यानी कि संक्रामक रोगों में. नेक्स्ट जो होगा टॉपिक हमारा वो है कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन. कि कंट्रोल और प्रिवेंशन क्या है? तो सबसे पहले क्या है? हाइजीन. कि हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए. सेपरेशन, पेशेंट को बाकी लोगों से सेपरेट करना चाहिए.
इम्यूनाइजेशन, हमें इम्यूनाइजेशन बनाना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, और किसी भी रोग की जानकारी हमें अपने जो ऑफिसर होते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको देना चाहिए, सेग्रीगेशन कर देना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप से कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक रोगों से हम अपना प्रिवेंशन यानी कि बचाव कर सकते हैं। आज जो हमने पढ़ा हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने किस टॉपिक पे पढ़ा। सबसे पहले कम्युनिकेशन डिजीज की, कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, संक्रामक, उसके बारे में मीनिंग पढ़ा, किस टाइप फैलता है, कैसे होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ साइड आपका फैलता है, बोथ कंडीशन में। तीसरा डेफिनेशन, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज पढ़े, कितने 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टेजियस एंड इन्फेक्शियस। नेक्स्ट हमने कैरेक्टर्स की स्टडी की, किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज के कैरेक्टर्स शो होते हैं और उनके जरिए हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद आपका स्टेजेस पढ़ी हमने, अवस्थाएं पढ़ी, कंट्रोल और प्रिवेंशन बचाव भी पढ़ा। तो दिस इज द टॉपिक, so I think this is the best class for all the students. Thank you.